हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी। और आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस चैप्टर इज़ स्पेशली फॉर योर नीट 2020 एग्जामिनेशन। मतलब ये कि इस चैप्टर को जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें नीट में आने वाले या पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट को कवर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए भाई, लाइट जो होती है ना हमारी, उसके दो नेचर होते हैं। एक होता है उसका वेव नेचर, और एक होता है पार्टिकल नेचर। ठीक, वेव नेचर में इसको प्रूव करने के लिए रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ये सारे फिनोमिनाज लाइट के वेव नेचर को प्रूव करते हैं। वेव नेचर का मतलब मैंने बताया है पिछले लेक्चर्स में कि जब लाइट वेव वो होती है जब वो ट्रैवल करे तो क्रेस्ट और ट्रफ बनाए, और उसकी पर्सनल एक वेवलेंथ हो, उसकी पर्सनल एक फ्रीक्वेंसी हो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये तो वेव नेचर हो गया। अब पार्टिकल नेचर को प्रूफ करने के लिए दो फिनोमिनाज हमारे पास हैं। एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और दूसरा है आपका क्रॉम्पटन इफेक्ट। ठीक भाई, पार्टिकल नेचर किसी भी चीज़ का, या यहाँ पे जैसे हम लोग लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो कब प्रूफ होगा? जब भाई वो कुछ फिजिकल एक्शन करके दिखा दे। फिजिकल एक्शन करने का मतलब ये नहीं है कि भाई फिजिकली कोई किसी बड़ी सी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा दे। फिजिकल एक्शन का मतलब अगर वो एटॉमिक लेवल पे या इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे, एटम या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियस, इन सब के लेवल पे, इन सब के मासेस के बराबर में या उसके आसपास में किसी पार्टिकल पे फिजिकल एक्शन करके दिखा दे। किसी भी चीज़ पे लाइट फिजिकल एक्शन करके दिखा दे, मोशन करके दिखा दे, इजेक्शन करके दिखा दे, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज दैट लाइट हैज़ पार्टिकल नेचर एज वेल। तो इस बात को प्रूव करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन का एक बहुत ही पॉपुलर इफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड एज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें लाइट के पार्टिकल नेचर को प्रूफ किया गया है। तो उस लाइट के पार्टिकल नेचर का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहली चीज हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास सनलाइट है, बेसिक सोर्स ऑफ लाइट क्या है हमारे पास? सनलाइट है। सनलाइट है, सबसे इजीली अवेलेबल सोर्स है। सनलाइट में क्या होता है? फोटॉन्स होते हैं। ठीक, और फोटॉन्स क्या होते हैं? एनर्जी पैकेट्स होते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटा। ये ऐसे कुछ होते हैं। ये जब बर्स्ट करते हैं तो बर्स्ट रिलीजेस, ऑन बर्स्टिंग रिलीजेस एनर्जी। जैसे वो छोटे छोटे बलून्स होते हैं ना, इसमें पानी भर के अक्सर लोग होली में खेला करते हैं, तो क्या होता है उसको जब हिट करते हैं कहीं पे तो वो जाता है और हिट होने के बाद बर्स्ट कर जाता है। अब बर्स्ट कर जाता है तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वाटर रिलीज करता है। मतलब ऑलरेडी उसके अंदर वाटर फिल्ड होता है, तो वो वाटर को एनर्जी के साथ इमर्ज करता है, मतलब एनर्जी के साथ वाटर बाहर आता है। तो सम वॉट लाइक दैट। जब लाइट हाई इंटेंसिटी की लाइट, सफिशिएंटली हाई इंटेंसिटी की लाइट, हर लाइट का पार्टिकल नेचर प्रूफ नहीं किया जा सकता। ठीक है, जनरली एक लाइट विच इज हैविंग अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो सनलाइट में क्या होते हैं? फोटॉन्स होते हैं, और फोटॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी पैकेट्स। वो क्या होते हैं? क्वांटा।
एनर्जी पैकेज क्या होते हैं? ऑन बर्स्टिंग रिलीजेस द एनर्जी। बर्स्टिंग होगी तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने पढ़ा है कि भाई एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये जब किसी सर्टेन मेटल्स पे, हर मेटल में नहीं, हर मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को ये इजेक्ट नहीं करा सकते। कुछ स्पेशल टाइप्स के मेटल्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स एक लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंडेड होते हैं, उन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को ये बाहर इजेक्ट करा देते हैं। तो इजेक्ट करा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है, मूव करने लगता है तो हमें क्या मिलता है? करंट मिलता है। जो इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स के स्ट्राइक करने से मिलते हैं या इजेक्ट होते हैं, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जो उन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो हमें करंट मिलता है, दैट करंट इज कॉल्ड एज योर फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या लिखेंगे? पहले इतना नोट करिए आप लोग। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है? एक मेटल सरफेस है, एक कोई मेटल है, इसमें लाइट आई, हाई इंटेंसिटी की लाइट आई। इसने क्या करा दिया? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा दिया। इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करा दिया। तो जो लाइट आई, द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू photons striking are called as photoelectrons, and the current obtained is called as photoelectric current। अब बात करते हैं कि भाई फोटॉन्स के पास एनर्जी होती कितनी है, तो देख लेते हैं। एनर्जी ऑफ फोटॉन डिनोटेड बाय लेटर ई। एनर्जी होती है इनके पास E इज इक्वल्स टू एच म्यू। एच आपका होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और म्यू होता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। नोट करिए। तो भाई हमने एक कंक्लूजन निकाला कि एनर्जी ऑफ फोटॉन्स E इज इक्वल्स टू एच म्यू। एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है और म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? C बाई लैम्डा।
म्यू क्या होता है आपका, c बाई लैम्डा। तो आप यहाँ पुट कर सकते हो, तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितना आ जाएगा, hc अपॉन लैम्डा। तो दो तरह से आप एनर्जी का रिलेशन यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक। फिर एक नेक्स्ट टर्म आता है, दैट इज योर वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है भाई, तो समझिए इस बात को। सबसे पहले सरफेस फिनोमेना है पहली बात तो ये इसका मेटल सरफेस, मेटल का सरफेस है, ठीक। यहां पे लाइट आई, इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए हैं यहाँ पे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में, वही फोटोन जिसे हम लोग क्वांटा कहते हैं। लाइट आई, लाइट आने के बाद बर्स्ट हुई, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, अपने जिस बॉन्ड से वो बंधे हुए थे, जिस फोर्स ने उनको बांध के रखा हुआ था, वो जो बॉन्ड था वो क्या हुआ, टूट गया। वो टूट जाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। फ्री होने के बाद क्या हुआ, सरफेस पे तैरने लगे, सरफेस पे फ्लोट करने लगे, एक तरह से सरफेस पे फ्लोट करने लगे। अच्छा, एक वर्क फंक्शन के बारे में अगर हम डिफाइन करें, तो वर्क फंक्शन इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय एनी मटेरियल जस्ट टू पुल आउट द इलेक्ट्रॉन। इट इज सिमिलर टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी शेल से बाहर निकालने के लिए, जस्ट बाहर निकाल देना, मतलब इस मान लो ये चीज़ बंधी हुई है और ये चीज़ बंधी हुई है, इसको हमने इतना फोर्स लगाया, यहाँ पे एनर्जी दिया और फोर्स लगाया, तो क्या हुआ, ये यहाँ से टूट के निकल आई, ठीक। अब केवल इलेक्ट्रॉन का बंधे होने से निकालना इज नॉट द सोल्यूशन, इज नॉट द थिंग विच वी वांट हेयर इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रॉन टूट गया, हम क्या करेंगे कि वर्क फंक्शन से थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है भाई, कि अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि द एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मतलब कि द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हमने अगर एक क्राइटेरिया होगा इसका, कुछ क्राइटेरिया होगा कि भाई कम से कम इतने अमाउंट में एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स जस्ट बाहर आ जाएंगे अपने ऑर्बिट से। मसला हमें केवल बाहर लाने का नहीं, मसला क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट भी कराना है, मतलब उनको एक डेफिनेट वेलोसिटी भी देनी है, वेलोसिटी में चेंजेस भी आते रहेंगे तो एक्सेलरेशन भी होगा। तो वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू जस्ट पुल आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो ये आपका क्या हो गया, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन से कम एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे, और वर्क फंक्शन के बराबर दोगे तो आके एकदम सरफेस पे तैरने लगेंगे, और उससे ज्यादा दोगे तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, बची हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कराने में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में काम आ जाएगी, ठीक है। मतलब जो हमने फोटोन को एनर्जी दी थी, जो मटेरियल को एनर्जी दी थी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन, तो क्या हो जाएगा, कुछ तो खर्च हो जाएगी वर्क फंक्शन में, जो कि एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ के उनके बंधी हुई जंजीरों से उनको आज़ाद कराना है। थोड़ा सा शायराना हो गया, ठीक है। तो वो तो खर्च हो गई भाई, कि वर्क फंक्शन में खर्च हो गई कि भाई मिनिमम इतनी चाहिए कि बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को उनके ऑर्बिट से तोड़ के निकाल देना। अब खाली निकल के सरफेस पे तैर रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलेगा, तो बची हुई एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। किस में तब्दील हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करने लगेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। और जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दोज इलेक्ट्रॉन्स विल बी कॉल्ड एज योर फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड द करंट ऑब्टेन्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट करंट विल बी कॉल्ड एज योर फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो जो एनर्जी हमने दिया इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, वो कुछ इस्तेमाल हो गई एज अ वर्क फंक्शन में। मिनिमम क्राइटेरिया था भाई कि कम से कम इतनी एनर्जी दोगे तो उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन आज़ाद हो जाएंगे अपने बंधे हुए बॉन्ड से, जिस चीज़ से वो बंधे हुए हैं उससे आज़ाद हो जाएंगे। अब उससे कम दोगे तो वो कोई मतलब नहीं होगा देने का, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट ही नहीं करेंगे, ना मूव भी नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा, हमें करंट नहीं मिलेगा। उसके बराबर दोगे तो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे तैरने लगेगा, और उससे ज़्यादा दोगे तो बची हुई एनर्जी, मतलब लॉ को, एनर्जी को कंजर्व भी करना है, क्योंकि एनर्जी
कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ना तो बची हुई एनर्जी कहाँ जाएगी, गायब तो हो नहीं जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को ही मिल जाएगी और वो एक्सेलरेट हो जाएंगे। ये कुछ वैसा ही है कि जैसे आप मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास गए दिखाने के लिए, तो डॉक्टर को दिखाने के लिए अगर एक रेप्यूटेड डॉक्टर है, जनरल डॉक्टर, तो क्या होगा भाई कि उसकी एक मिनिमम क्राइटेरिया होगा कि इन ऑर्डर टू मीट द डॉक्टर और इन ऑर्डर टू कंसल्ट विद द डॉक्टर यू हैव टू पे द फीस ऑफ द डॉक्टर। मतलब ये क्या है, वर्क फंक्शन है। और बची हुई केवल क्या वर्क फंक्शन, केवल फीस देने से डॉक्टर पर्चे में लिख देगा भाई मेडिसिन या टेस्ट वगैरह जो भी लिखना होगा, उससे तो काम चलने वाला है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, बचे हुए पैसे से हमने क्या करेंगे, दवाएं खरीदेंगे। मतलब जो एनर्जी थी, जो पैसा हम लेके गए थे, वो कुछ तो खर्च हो गई मिनिमम क्राइटेरिया में कि भाई कम से कम इतनी एनर्जी दो तो डॉक्टर से आप मिल पाओगे, दवा तो उसके बाद की बात है। लेकिन अब केवल दवा लिखवाने से तो काम चलेगा नहीं। मतलब इलेक्ट्रॉन केवल इजेक्ट मतलब अपने सरफेस पे तैरने लगे, बॉन्ड तोड़ के तैरने लगे तो क्या हो, उससे तो काम चलने वाला है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दवा भी लेनी पड़ेगी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराना पड़ेगा। और अगर आप डॉक्टर की फीस से कम अमाउंट दोगे तो आप डॉक्टर से मिल भी नहीं पाओगे, तो आपके जाने का कोई मतलब नहीं हुआ। तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, एच म्यू। एच म्यू। वर्क फंक्शन क्या होगा आपका, एच म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है आपकी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। म्यू नॉट मैं यहां मेंशन कर देता हूं, म्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ गए ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दैट इज रिक्वायर्ड टू जस्ट पुल आउट द इलेक्ट्रॉन। ठीक। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv²। ये है आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फिर से समझिए, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन आपने दिया, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एज अ वर्क फंक्शन इस्तेमाल होगी। मतलब एक मिनिमम क्राइटेरिया था कि भैया इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराना तो बात की बात है, पहले उनको बंधे हुए जिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वो बंधे हुए हैं अपने सरफेस पे मेटल पे, वो क्या होगा, उनको तोड़ना है। तो उनको तोड़ने के लिए सरफेस पे निकाल के, जैसे ये है, ये इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है और इसको केवल सरफेस से निकाल दिया हल्का सा और यहाँ पे ही तैरने लगा। तो ये एनर्जी जो खर्च हो जाएगी, दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड एज योर वर्क फंक्शन। और बची हुई एनर्जी, मान लो आपने इससे ज़्यादा एनर्जी दिया, कम दोगे तो इलेक्ट्रॉन टूटेगा ही नहीं अपने बॉन्ड से, अपनी जगह से हटेगा ही नहीं। और अगर उतनी दे दिया तो निकल के सरफेस पे खाली तैरने लगेगा, एक तरह से फ्लोट करने लगेगा, ऐसे ऐसे कुछ। और उससे ज़्यादा देंगे तो बची हुई एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से, उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करने लगेगा सर्किट में पूरे मूव करने लगेगा। तो क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, जो भी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन दिया था वो, और आपकी वर्क फंक्शन और प्लस काइनेटिक एनर्जी। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। पहला क्या है, इफ द फ्रीक्वेंसी of incident light is below a certain value, mu naught, then electrons will not be ejected. लाइट की इंटेंसिटी अगर आपने कम रखी, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन क्राइटेरिया से नीचे रखी, तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट ही नहीं होंगे। ठीक। दूसरा क्या है, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन इजेक्शन एंड इलेक्ट्रॉन इजेक्शन। मतलब गैपिंग नहीं होगी, जैसे ही लाइट आई ये सरफेस पे पड़ी, अगर वो एक क्राइटेरिया से ऊपर है तो तुरंत इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने में और लाइट के इंसिडेंट होने में वक्त नहीं लगता, जैसे ही आई तुरंत उसने चेक किया, नेचुरल तरीके से तुरंत चेक हुआ कि भाई क्राइटेरिया से ऊपर है, खट से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। देयर इज नो टाइम लैगिंग बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड इलेक्ट्रॉन एमिशन। एमिशन कह सकते हो या इजेक्शन कह सकते हो। इतना आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्या है, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहो चाहे फोटो इलेक्ट्रॉन कहो, फोटो कहना ज़्यादा बेहतर होगा। द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस is directly proportional to the intensity of the incident light, intensity of the एक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स कितनी तेजी से इजेक्ट हो रहे हैं, that will be directly dependent upon the intensity of the light falling on the surface। मतलब जितनी हाई इंटेंसिटी की लाइट किसी भी सरफेस पे पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन उतनी ही तेजी से होगा। मतलब रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, एक यूनिट टाइम में मान लो हमने 10 रखा, 10 यूनिट रखा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो मान लो 1 लाख इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक। हमने उसको बढ़ा दिया इंटेंसिटी ऑफ लाइट को 10 यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा 20 का दुगना कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन भी दुगने हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन बढ़ाना है, मान लो 1 सेकंड में 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और 10 यूनिट इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है। तो हमने मान लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाई 20 यूनिट्स कर दिया, तो हमारा इजेक्शन मान लो 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो क्या हो जाएगा 2 करोड़ हो जाएगा। मतलब बढ़ जाएगा, जितना ज़्यादा आप इंटेंसिटी को बढ़ाते जाओगे इंसिडेंट लाइट की, उतना ही ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड निकलते जाएंगे, ठीक है। फिर आता है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये भी एक बढ़िया चीज़ है, समझने वाली बात है कि एक मैक्सिमम क्राइटेरिया है कि भैया इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच सकती है। आप इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो, दैट डजंट मैटर, ठीक है। आप इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन मान लो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन आप चाहे इलेक्ट्रॉन को जल्दी इजेक्ट करा लो, चाहे धीरे धीरे इजेक्ट करा लो, मतलब उनकी वेलोसिटी को अचानक से बढ़ा दो इंटेंसिटी बढ़ा के, या धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ा के उनकी वेलोसिटी बढ़ाओ, उनका जो मैक्सिमम वेलोसिटी का क्राइटेरिया, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो क्राइटेरिया वो फिक्स है। मतलब मान लो कि इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 50 जूल हो सकती है। अब आप इलेक्ट्रॉन की, भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv²। मान लो मास इनका कांस्टेंट, वेलोसिटी आप बढ़ाते जा रहे हो, तो ये वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते एक लिमिट है इसकी। मतलब अगर वेलोसिटी की लिमिट है तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी की भी लिमिट होगी। तो काइनेटिक एनर्जी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। इंटेंसिटी, किस इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट हो रही है, भाई जल्दी जल्दी इंसिडेंट होगी, मतलब हाई इंटेंसिटी की लाइट अगर इंसिडेंट होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन कहाँ तक बढ़ेगी इसका एक क्राइटेरिया क्या है, फिक्स है। जैसे मान लो कोई हमारा कोई एक बिजनेस में कोई है, उससे कहा गया कि यू हैव टू सेल 1000 प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी इन 1 मंथ। तो यहां पे तो फिक्स कर दिया ना भाई, वो 1 दिन में बेच डाले, वो 10 दिन में बेच डाले, वो पूरे महीने में बेच डाले, उससे मतलब नहीं है। मैक्सिमम प्रोडक्ट इतना बेचना है, दैट्स इट। ये नहीं कि 10,000 प्रोडक्ट बेच डाले। मैक्सिमम क्या है कि यू हैव टू सेल, या द पर्सन हु इज डूइंग द जॉब इन दैट कंपनी, that person has to sell 1000, मतलब मैक्सिमम क्राइटेरिया फिक्स कर दिया। अब वो उसको 1 दिन में कर दे, 2 दिन में कर दे, 10 दिन में कर दे, वही मामला है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट है। क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट है। इतना आप लोग नोट करें। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज लीनियरली विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। मतलब के ई मैक्स
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को आप चेंज भी कर सकते हो अगर आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे, मैक्सिमम क्राइटेरिया भी बढ़ता जाएगा। भाई ये क्या है, ये एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के लिए फिक्स है। अगर आपने लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी जरूरी नहीं कि बढ़े, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने लगे आप तो मैक्सिमम क्राइटेरिया से भी आप ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करने लायक है, नोट करिए इसको। फिर थोड़ा सा फॉर्मूले करवा दें। तो चलिए भाई, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग फॉर्मूले भी करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। तो एवरीवन, थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल।